आप देख रहे हैं लाइव सिवान तक। लाइव सिवान तक की टीम लगातार सामाजिक जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जिला सिवान के तमाम महिला एवं पुरुष चिकित्सकों का बहुमूल्य सुझाव जनमानस तक पहुंचाने का सकारात्मक और सार्थक प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में आज हम सिवान जिले की जानी मानी महिला, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर फरहीन से मैं मुलाकात कर रहा हूं और आइए मैं जानता हूं कि लाइव सिवान तक से बातचीत करते हुए डॉक्टर फरहीन महिलाओं को हेल्थ और हाइजीन को बेहतर तरीके से रखने के लिए क्या कुछ सुझाव दे रही हैं। क्योंकि आज के समय में महिलाओं को जागरूक करने के लिए सरकार भी समय समय पर कार्यक्रम चला रही है, लेकिन डॉक्टर फरहीन की बात करें तो शुरू से ही महिलाओं को आगे बढ़ाने में और महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता ये करती रही हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर फरहीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आफिया हेल्थ केयर हॉस्पिटल सिवान में। यहाँ डॉक्टर MS सिद्दीकी जो जाने माने सर्जन हैं वो भी समय देते हैं और आप खुद जो है यहाँ नियमित रूप से प्रैक्टिस कर रही हैं। तो क्या कहेंगे, महिलाएं किस तरह का आहार लें, उनका खान पान कैसा हो जिससे कि हेल्थ और हाइजीन उनका अच्छा रहे? जी, हम तो ये बोलेंगे कि जैसे प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो अपने डाइट में पर डे एक चुकंदर लें और हर तरह की हरी सब्जियां, फ्रूट जो भी मतलब वो अवेलेबल हो पाता है उसको लें और दाल वगैरह लें। कम से कम एक अंडा भी लें। माने खान पान में बैलेंस डाइट हो। जी, खान पान में बैलेंस डाइट इसलिए होना चाहिए कि बहुत सारी पेशेंट आती हैं जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में जिसका ब्लड हो जाता है, आपका हीमोग्लोबिन हो जाता है 6 ग्राम 7 ग्राम, तो ये बहुत बड़ा डाइट का रोल प्ले होता है। बाद में आपको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, लास्ट में जाके नॉर्मल डिलीवरी भी नहीं हो पाती है, फ्लूइड भी कम होने लगता है। तो डाइट पे आप बिल्कुल फोकस करें। तो डाइट में जैसे आपने दाल की बात की है, हरी पत्तीदार सब्जियां, फल की आपने बात कही है। हाँ, पर डे एक चुकंदर की भी बात किया हमने। हाँ, चुकंदर आप डेली ले। अगर एक महिला प्रेग्नेंट लेडी पर डे एक चुकंदर लेती है तो उसको 99% उसको ब्लड की इशू नहीं हो सकता है। तो मैम, खान पान में जो सावधानियां हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, उस पर भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। और आप जो है सिवान की एक महिला, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं और डॉक्टर फरहीन जी, आपका पहचान नॉर्मल डिलीवरी के लिए शहर में हो गया है। यानी कि जो महिलाएं हैं इस उम्मीद, विश्वास और आशा लेकर के आती हैं कि डॉक्टर फरहीन से अगर ट्रीटमेंट होता है तो बच्चा नॉर्मल होगा और नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो नॉर्मल डिलीवरी में पैसा भी कम लगता है और महिलाओं का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या पहले से यहाँ रूटीन चेकअप जरूरी है? जी, नॉर्मल डिलीवरी के लिए रूटीन चेकअप तो ये बहुत बड़ी रोल है। आज के जैसे जनरेशन है उसमें बहुत बड़ा रोल है। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप कम से कम 1 घंटे में 3 गिलास पानी लें। बहुत सारी पेशेंट के साथ एक कॉम्प्लिकेशन होता है कि फ्लूइड डिस्चार्ज होने लगता है। फ्लूइड डिस्चार्ज होने लगता है तो उसमें आपको ये पानी का बहुत बड़ा रोल है कि आप पानी लें। पानी की जब कमी हो जाएगा, फ्लूइड डिस्चार्ज होने लगेगा तो उसमें नॉर्मल डिलीवरी की चांसेस कम हो जाती है। देखिए, काफ़ी बहुमूल्य जानकारी दे रही हैं डॉक्टर फरहीन। इन्होंने कहा कि रूटीन चेकअप महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। जब महिला गर्भवती हो और उनके पेट में बच्चा पल रहा हो, उस समय खास तौर पर रूटीन चेकअप काफ़ी अनिवार्य हो जाता है। और कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो इसको काफ़ी गंभीरता से नहीं लेती हैं, यानी लापरवाही बरतती हैं, इसीलिए समस्या और विकराल रूप धारण कर लेता है। और हमारा सबसे बड़ा अनमोल धन हमारा सेहत है। अगर स्वास्थ्य सही है तो दुनिया की तमाम खुशी है, अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो दौलत बेकार है। मैम, आपके इस क्लिनिक में बहुत सारी ऐसी महिलाएं आती हैं जो खुद ही डॉक्टर बन जाती हैं और अपने से वो दवा लेती हैं, बीमारी गंभीर रूप धारण कर लेती है। जी, ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत सारी पेशेंट आती हैं, साथ में उसके अटेंडेंट जो रहते हैं वो इस तरह के बोलते हैं कि अरे हमारे ज़माने में तो ऐसा कोई दवा वगैरह की ज़रूरत नहीं था। तो थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत है कि पहले की जो जनरेशन था उस टाइम लाइफ जो होता था, नॉर्मल लाइफ, कोई 100 साल जीता था, कोई 200 साल जीता था, लेकिन अभी के जनरेशन में 60 साल जीना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और
बिल्कुल मैम, अब थोड़ा सा हम लोग आपसे जानना चाहेंगे अंतिम सवाल कि जैसे आपने शुरू में बताया कि महिलाओं में वाइट डिस्चार्ज की समस्या और जो लिकोरिया की बीमारी है वो आम बीमारी है, ये महिलाओं में खास तौर पर होने वाली बीमारियां हैं और इससे बहुत सारी समस्या भी हो जाती है। तो ये जो वाइट जो डिस्चार्ज होता है या आपने बताया अभी कि जो मासिक की गड़बड़ी होती है, तो क्या मासिक की गड़बड़ी से भी बच्चा मतलब ठहरने में ये दिक्कत होता है क्या? जी जी, आपकी मासिक की गड़बड़ी रहेगी तो उसमें इनफर्टिलिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वो इनफर्टिलिटी हो ही जाता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होता है। जैसे वाइट डिस्चार्ज पीरियड आपका इरेगुलर हो जाता है, 2 महीने 3 महीने पे हो जाता है। सबसे ज़्यादा अभी थायराइड के पेशेंट देखने को मिल रहा है। तो थायराइड के पेशेंट में इस तरह के सिम्टम आता है कि आपका पीरियड 2 महीने 3 महीने पे होता है या जल्दी जल्दी पीरियड होने लगता है, इस तरह का भी देखने को मिलता है। अच्छा, यहाँ मैम कब से कब तक आप अवेलेबल हैं? जो महिला देख रहे हैं उनको जानकारी हो जाए। जी, मैं यहाँ 10 बजे से 4 बजे तक अवेलेबल रहती हूँ और नाइट में भी सुविधा यहाँ पे रहता है। आपको नॉर्मल डिलीवरी के किसी भी तरह का इशू हो उसके लिए आप संपर्क करें। बिल्कुल। और एक डॉक्टर साहब भी यहाँ पर सर्जन हैं आते हैं, उनके बारे में भी मैम बताइए। जी, वो सर्जरी करते हैं। आपका जैसे पेशेंट LACS वगैरह हो गया, सर्जरी की बजदानी का ही पेशेंट को ऑपरेशन करना है तो डॉक्टर साहब करते हैं। बिल्कुल। तो ये थी डॉक्टर फरहीन सिवान की जानी मानी महिला स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर फरहीन की पहचान सिवान में तेजी से एक कामयाब डॉक्टर के रूप में बन गई है और ख़ास तौर के नॉर्मल डिलीवरी के लिए इनका नाम जोर शोर से शहर में गूंज रहा है। और यही वजह है कि डॉक्टर साहिबा के पास काफ़ी दूर दराज के मरीज आ रहे हैं और नॉर्मल डिलीवरी से इन्होंने जो कामयाबी हासिल की है वो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। और जो महिलाएं ऑपरेशन से दूर भागती हैं, ये तो कोई भी महिला नहीं चाहती है कि ऑपरेशन से बच्चा हो, लेकिन जो महिलाएं चाहती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो तो लाइव सिवान तक के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं वो डॉक्टर फरहीन से संपर्क स्थापित करें, बहुमूल्य परामर्श लें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मैम हमारे कार्यक्रम में आप शामिल हुई और सिवान के आफिया हेल्थ केयर हॉस्पिटल से जुड़ने के लिए और आपसे बातचीत करने के लिए हमारी टीम भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती है और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।